हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं शिखा जोशी एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचरवेल पाठशाला पर। अब हम लेके आए हैं आज सेट 9। 8 सेट अपने कंप्लीट हो चुके हैं। नए नए पैटर्न्स अपन ने काफ़ी सीख लिए हैं। अब हम उन्हीं पैटर्न्स पे कुछ और प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखते हैं अगर कुछ नए पैटर्न आते हैं तो कुछ नए पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी करेंगे। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का। देखो, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में हमें क्या एज्यूम करना होता है, एक पेपर को एज्यूम करना होता है। हमारे सामने एक पेपर, पूरा पेपर दिया गया है जिसको क्या बोला गया, एक बार हमने ऊपर की तरफ फोल्ड किया, सेकेंड बार हमने उसको एक और फोल्ड किया और लास्ट में हमने 2 स्टार्स की उसके अंदर ड्राइंग ड्रॉ की। अब उसने ये पूछा कि अगर इस पेपर को पूरा का पूरा ओपन कर दिया जाए तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सी ड्राइंग बन के निकलेगी। देखो, अपने पास क्या है, 2 स्टार अपने पास यहाँ है। अगर मैं इस पेपर को इस तरफ खोलूँ तो क्या ये स्टार यहाँ आएगा? बिल्कुल। और ये स्टार कहाँ चला जाएगा? अपना राइट साइड में ऊपर कॉर्नर पर। बिल्कुल। ये अपन को कहाँ देखने को मिल रहा है? ये वाली सिचुएशन मुझे फर्स्ट में मिली और बाकी मुझे ना तो सेकंड में मिली, क्योंकि सेकंड में ये कहाँ है, कॉर्नर में है, जबकि ये कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट कॉर्नर में होना चाहिए था। डैट मीन्स सेकंड भी नहीं हो सकता। फोर्थ में भी सेम सिचुएशन है, थर्ड में भी सेम सिचुएशन है। यानी सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ऐसा मिला जिसके अंदर हमारी ये सिचुएशन क्या होगी, फॉलो होगी। आगे हमें उसमें और देखने की नीड ही नहीं है। हमारा आंसर हमें यही मिल गया कि ऑप्शन 1 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमें एक सीटिंग अरेंजमेंट का। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अनामिका, गोपाल, निश्चल, वनमय, श्रेष्ठा एंड श्रीपद आर सीटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। कि अब हमें एक ही सिंगल स्ट्रेट लाइन की बात की गई है जिसमें कौन बैठे हैं, ये 6 लोग आपके पास में बैठे हैं और क्या बोला गया है, इनका फेस कहाँ है, नॉर्थ की तरफ है। हम 6 लाइन ड्रॉ कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। सबका फेस कहाँ है, नॉर्थ की तरफ सबका फेस है, राइट। फिर आगे बोला गया जो निश्चल है, निश्चल इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गोपाल। कि जो निश्चल है वो गोपाल के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। बट वी डोंट नो कि गोपाल अभी तक कहाँ बैठा है, इसके बारे में हमें कहीं भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो एक बार हम इस सारी लाइनों में ये देख लेते हैं, कहीं भी किसी भी एंड पर बैठे हुए के बारे में हमें जानकारी दी गई है क्या। तो देखो, ना तो हमें सेकंड श्रेष्ठा इज बिटवीन अनामिका एंड श्रीपद। श्रीपद इज इन सेकंड प्लेस फ्रॉम द राइट एंड। हमें एंड कॉर्नर पे एक बैठ मिल गया, हम उसी को पकड़ते हैं। पहले हम इस लाइन को लेंगे कि जो श्रीपद है, श्रीपद इज इन सेकेंड प्लेस फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड हमारा ये है, यहाँ से श्रीपद कहाँ बैठा है, सेकेंड पे बैठा है। तो फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे कौन आ गया, श्रीपद आ गया, राइट। अब आगे क्या बोला गया, अब इसके अकॉर्डिंग हम अपनी सिचुएशन देखते हैं। श्रीपद से जुड़ा हुआ कौन कौन है, श्रेष्ठा इज बिटवीन अनामिका एंड श्रीपद। कि जो श्रेष्ठा है वो अनामिका और श्रीपद के बीच में बैठी है। तो श्रीपद यहाँ है तो डेफिनेटली अनामिका कहाँ होगी, यहाँ होगी। तभी क्या होगी, इन दोनों के बीच में कौन बैठी होगी, श्रेष्ठा बैठी होगी। तो इन दोनों के बीच में कौन आ गई, अपनी श्रेष्ठा आ गई। फिर अपने पास तीन सिचुएशन बैठ गई अपनी। अब आगे चलते हैं। आपको क्या बोला गया है, इनसे रिलेटेड कोई और लाइन। इफ गोपाल, ओके, 4 persons आर सिटिंग बिटवीन निश्चल एंड वनमय। कि वनमय और निश्चल के बीच में कितने लोग बैठे, 4 लोग बैठे हैं। देखो, हमारे पास 4 सिचुएशन। अगर मैं यहाँ पे किसको बिठा दूँ, निश्चल को, तो 1 2 3 4 यहाँ पे कौन बैठा हो गया, वनमय। पर हमें ये नहीं पता कि वनमय और निश्चल में से कौन कहाँ बैठा है। अभी तक हमें इस लाइन में कहीं भी कुछ नहीं बोला है। बट इसी लाइन को अगर मैं फर्स्ट वाली लाइन से क्या करूँ, कनेक्ट करूँ, तो क्या बोला गया है कि जो निश्चल है इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गोपाल। इमीडिएट
लेफ्ट ऑफ गोपाल, कि जो निश्चल है वो गोपाल के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। तो अगर मैं निश्चल को यहाँ बिठाती हूँ तो उस कंडीशन में गोपाल तो इसके आगे बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि इसके आगे हमारे पास कोई जगह ही नहीं है। तो हमारे पास ये सिचुएशन क्या होगी, गलत होगी। तो हमारे पास क्या हुआ कि वनमय कहाँ आया, वनमय हमारे पास यहाँ आ गया कि यहाँ कौन बैठा है, वनमय बैठा है। और यहाँ कौन बैठा है, यहाँ पे निश्चल बैठा है। और निश्चल के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, गोपाल बैठा है। सारी सिचुएशन बन गई, सारी जितने भी स्टेटमेंट दिए थे उस अकॉर्डिंग हमने अरेंजमेंट बना दिया, सबका अरेंजमेंट हमें पता चल गया कौन कहाँ बैठा है। क्वेश्चन देखो क्या बोला गया कि इफ़ गोपाल एंड श्रीपद इंटरचेंज देयर पोजिशन, कि अगर गोपाल और निश्चल क्या कर दे, अपनी पोजीशन को चेंज कर दे। अब गोपाल और निश्चल कहाँ है, ये निश्चल है, सॉरी गोपाल एंड श्रीपद, ये गोपाल है और ये श्रीपद है। यानी गोपाल की जगह कौन आ जाए, अब श्रीपद आ जाए, और श्रीपद की जगह कौन आ जाए, गोपाल आ जाए। तो आपसे क्या पूछा, देन हु विल बी सिटिंग बिटवीन वनमय एंड श्रेष्ठा, कि वनमय और श्रेष्ठा के बीच में कौन बैठा है। देखो पहले तो कौन बैठा था, श्रीपद बैठा था, बट बाद में हमें क्या बोल दिया गया कि गोपाल और श्रीपद को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, गोपाल की जगह श्रीपद को बिठा दो और श्रीपद की जगह गोपाल को। तो अब श्रीपद की जगह कौन बैठा है, गोपाल, जो कि श्रेष्ठा और वनमय के बीच में है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, सेकेंड, कि गोपाल इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिलोग्ज्म का। जो क्वेश्चन में क्या बोला, ऑल प्लांट्स आर वेजिटेबल्स, कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं सभी क्या है, वेजिटेबल्स है। ये क्या हो गए, सब के सब वेजिटेबल्स हो गए। फिर हमें बोला गया सम प्लांट्स आर पॉइजनस, कि कुछ प्लांट क्या है, पॉइजनस है। सारे के सारे प्लांट्स पॉइजनस नहीं है, पर कुछ प्लांट पॉइजनस है। तो कुछ प्लांट पॉइजनस है, तो क्या मैं ये सिचुएशन ऐसे बना सकती हूँ कि हाँ कुछ प्लांट क्या है, पॉइजनस है, बिल्कुल। फिर आपसे क्या पूछा गया, कॉन्क्लूज़न क्या निकला, कॉन्क्लूज़न ये निकला कि जो आपका इसको हम दोबारा ड्रॉ कर देते हैं, क्या था ये, POISONOUS। कॉन्क्लूजन क्या था, ऑल वेजिटेबल्स आर पॉइजनस, कि जितनी भी वेजिटेबल है सारी की सारी पॉइजनस है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ प्लांट बोला गया, सारे के सारे प्लांट्स नहीं बोला गया है, और कहीं भी हमें ये नहीं बोला गया कि सारे के सारे वेजिटेबल पॉइजनस है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन हमें नहीं दिखाया गया है। दैट मीन्स हम ये नहीं बोल सकते कि सारे के सारे वेजिटेबल पॉइजनस है, बट हम ये जरूर बोल सकते हैं कि सम वेजिटेबल्स आर प्लांट, कि कुछ वेजिटेबल क्या है, प्लांट है। अगर सारे के सारे प्लांट वेजिटेबल है तो कुछ वेजिटेबल तो प्लांट होंगे ना। ये जो इतना पार्ट वेजिटेबल का प्लांट ने कवर किया है, तो ये पार्ट तो क्या होगा, वेजिटेबल प्लांट होंगे ही ना। तो डेफिनेटली हमारा सेकंड कंक्लूजन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो सेकंड कंक्लूजन हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, फोर्थ ऑप्शन में। तो आवर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमें बोला गया हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। देखो ये क्वेश्चंस बहुत इजी देखने को मिल रहे हैं, आपको ये देखने को मिल रहा होगा 2023 का क्वेश्चन है, और इतने इजीली हमें ट्राइंगल्स निकालने को बोला गया है। मतलब हमें कोई कुछ भी अपना दिमाग यूज़ नहीं करना, जो ट्राइंगल्स हमें दिख रहे हैं बस वही ड्रॉ करके निकालने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, इसके अलावा और कोई ट्रायंगल नहीं है। इसके अंदर कोई ट्रिक नहीं था, कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट हमें सामने देखने को मिल रहे थे हमारे 7 के 7 सारे ट्रायंगल्स, कोई भी हिडन ट्रायंगल नहीं था इसमें। तो आप ये देख सकते हो कि सबसे मतलब इतने इजी क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं तो हम एक सेटिस्फाई हो सकते हैं कि हमें इन फ्यूचर जो हमारा आने वाला अपकमिंग एग्जाम है उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन हमें मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन 3 कि 7 ट्रायंगल्स इज
फिगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैटर्न सीरीज का। ये क्वेश्चन भी अपना 2024 में ही आया हुआ है जीडी कांस्टेबल में। देखना इसने क्या किया, इस लाइन से होते हुए एक हाफ सर्किल ड्रॉ किया, फिर दूसरे में क्या किया, एक और बढ़ा दिया, फिर तीसरे में क्या किया, एक सर्किल और इंक्लूड कर दिया, फिर फोर्थ में क्या किया, एक सर्किल और इंक्लूड कर दिया। तो अब आगे वाले में क्या होगा, एक सर्किल और ड्रॉ हो जाएगा, यही होगा। तो ये हमें देखो, हमें कितने सर्किल मिले, 1 2 3 4 5 के। अब नेक्स्ट वाली जो ड्राइंग बनेगी उसमें कितने सर्किल होंगे, 5 सर्किल होंगे। 5 सर्किल हमें इसमें भी देखने को मिल रहे हैं, 5 सर्किल हमें यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं, और 5 सर्किल हमें यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। 3 में 5 सर्किल नहीं है तो वो तो कैंसिल है। बट एक चीज़ देखो, अगर तीनों में 5 सर्किल है, पर जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, क्या स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, सेकंड में भी चेंज नहीं हुआ, थर्ड में भी चेंज नहीं हुआ, और फोर्थ में भी चेंज नहीं हुआ, तो डेफिनेटली फिफ्थ में भी ये चेंज नहीं हो सकता। सेम पोजीशन से हमें सर्किल स्टार्ट करने हैं। तो अब सेकंड में देखो, सेकंड में सर्किल है यहाँ से, जबकि स्टार्ट होना चाहिए था यहाँ से, तो ये हमारा गलत हो गया। ऐसे ही फोर्थ में क्या हो रहा है, फोर्थ में एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बचा क्या, ऑप्शन 1, तो ऑप्शन 1 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो है हमारा डिस्टेंस और डायरेक्शन का। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, श्रिंजा वॉक्ड 9 किलोमीटर टुवार्ड्स द वेस्ट फ्रॉम हर होम। कि जो श्रिंजा है वो क्या करती है, वो अपने घर से वेस्ट की तरफ 9 किलोमीटर चलती है। ये मान लेते हैं कि ये श्रिंजा का घर है, ये है उसका होम। यहाँ से वो कहाँ जा रही है, वेस्ट की तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है, वेस्ट की तरफ 9 किलोमीटर। ये आ गई वो 9 किलोमीटर। फिर क्या बोला गया, देन टर्न टुवार्ड्स द साउथ, कि उसने क्या किया, एक साउथ की तरफ टर्न लिया और 11 किलोमीटर चली। साउथ की तरफ उसने यहाँ से टर्न लिया और कितने किलोमीटर चली है वो, अब 11 किलोमीटर। फिर देन शी वॉक 13 किलोमीटर टुवार्ड्स द ईस्ट, कि फिर वो ईस्ट की तरफ चलिए, कितने किलोमीटर, 13 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर तो ये था, और आगे आ गया, ये कितना हो गया अपना, 13 किलोमीटर। एंड फाइनली वॉक्ड 4 किलोमीटर टुवार्ड द वेस्ट, कि अब वो फाइनली वापस कहाँ जा रही है, वेस्ट की तरफ जा रही है। ईस्ट की तरफ आकर के वो दोबारा कहाँ जा रही है, वेस्ट की तरफ जा रही है। कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर। वो कहाँ आ गई, ये 4 किलोमीटर आ गई। ये 4 किलोमीटर वो वापस कहाँ आ गई, बैक साइड आ गई, वेस्ट में। आपसे पूछा हाउ फार इज श्रीनिजा फ्रॉम हर इनिशियल पोजीशन, कि वो अपने स्टार्टिंग पोजीशन से अब वो कितनी दूर है। तो एक बात बताना, ये पूरी लाइन थी 13 किलोमीटर, 13 में से वो 4 किलोमीटर वापस आई, यानी वो कहाँ पे है अब, 9 किलोमीटर। यहाँ से वो 9 किलोमीटर है, तो ऊपर वाला जो उसका घर से ये दूरी थी, ये भी तो 9 किलोमीटर ही थी, सेम प्लेस था उसका। तो इसका मतलब अब हमें फाइंड क्या करना है, ये डिस्टेंस बतानी है। तो ये डिस्टेंस क्या हमें 11 किलोमीटर दिख रही है, तो ये अगर 11 किलोमीटर है तो हमारा इस साइड का फेस भी क्या होगा, 11 किलोमीटर ही होगा। तो हमें हमारा आंसर मिल गया, क्या है कि वो स्टार्टिंग से अब कितनी दूरी पर है, 11 किलोमीटर पर है, यानी ऑप्शन 3 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे हमारे पास दोबारा एक क्या है, सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। क्या बोला गया, नो डीन इज अ टीचर, कि कोई भी डीन टीचर नहीं है। तो कोई भी डीन क्या नहीं है, टीचर नहीं है। टीचर नहीं है तो हम डायरेक्ट उनको कनेक्ट कर देंगे कि ये नहीं है। अब आगे क्या बोला गया, ऑल टीचर्स आर प्रोफेसर, कि जितने भी टीचर हैं वो सभी के सभी क्या है, प्रोफेसर हैं। तो ये सभी टीचर क्या बन गए, प्रोफेसर बन गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला गया, नो प्रोफेसर इज अ लेक्चरर, कि कोई भी प्रोफेसर लेक्चरर नहीं है।
कोई भी प्रोफेसर क्या नहीं है, लेक्चरर नहीं है। तो क्या ड्राइंग हमारी कुछ इस तरह से बनेगी? बिल्कुल। तो अब हमसे पूछा क्या गया, ये हमारे स्टेटमेंट बन गए सारे। हमसे कंक्लूजन पर आते हैं। कंक्लूजन क्या बोला गया है? सम डीन्स आर लेक्चरर, कि कुछ डीन्स क्या है, लेक्चरर का पार्ट है। देखो कुछ डीन्स क्या है, लेक्चरर का पार्ट है, बट यहाँ पे हमें कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बताया गया है, कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन हमें शो नहीं हुआ है। इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि ये क्या है, सही है। फिर दूसरे पे सम टीचर्स आर लेक्चरर, कि कुछ टीचर लेक्चरर है। देखो जब हमें ये बोल दिया गया कि कोई भी प्रोफेसर लेक्चरर नहीं है, जबकि सारे के सारे टीचर प्रोफेसर है, तो जब प्रोफेसर ही लेक्चरर नहीं है तो टीचर लेक्चरर कैसे बनेंगे? कोई डायरेक्ट कनेक्शन हमें शो नहीं हुआ, तो ये कंक्लूजन भी हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यानी हमें क्या मिला कि हमारे दोनों कंक्लूजन ही सही नहीं है। ये कहाँ है ऑप्शन फोर्थ, कि नीदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोज, कि दोनों ही कंक्लूजन हमारे सही नहीं होंगे। नेक्स्ट आगे आते हैं। देखो आगे एक क्वेश्चन हमें दिया गया है जिसमें हमें क्या करना है, इस ड्राइंग को हमें इन चारों ऑप्शन में से ढूंढना है कि ये ड्राइंग किस में बनी हुई है। तो फर्स्ट हमें क्या दिया गया है, लेफ्ट साइड में हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसके बाद में हमें क्या दे दिया गया है, एक सिलेंडर दे दिया गया है। तो ये सिचुएशन देखो, अब यहाँ पे हमें सिलेंडर दिख रहा है, बट ये जो ट्रायंगल था ये कहाँ है, लेफ्ट साइड में होना चाहिए था, कहाँ है, फर्स्ट में, राइट में है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। फिर देखो सेकंड में ट्रायंगल भी हमारा लेफ्ट में है और सिलेंडर भी है, पर इसके बीच में एक और सर्किल है जो कि हमारे सेकंड में है क्या, नहीं है, मतलब हमारी मेन जो ड्राइंग है उसमें है क्या, नहीं है फिगर में, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे सेम सिचुएशन, ट्रायंगल कहाँ आ गया, अपने राइट साइड में आ गया, यानी ये तो नहीं हो सकता। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में हमारे पास ट्रायंगल कहाँ है, लेफ्ट में भी है और हमारा सिलेंडर भी एग्जैक्ट बन रहा है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे देखो, आपको क्या बोला गया है, एक वेन डायग्राम दिया गया है। वेन डायग्राम सबसे इजी, ये मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि सबसे इजी टॉपिक है ये अपने रीजनिंग का। क्या बोला गया कि द हेक्सागन स्टैंड्स फॉर कैप्टन्स, कि ये जो आपका हेक्सागन है ये किसको शो करता है, कैप्टन्स को शो करता है। किसको शो करता है, कैप्टन्स को। और जो ट्रायंगल है वो किसको शो कर रहा है, गर्ल्स को, कि जो ट्रायंगल है वो गर्ल्स को, तो हम इसको किससे शो कर देते, गर्ल्स। फिर क्या बोला गया कि जो रेक्टेंगल है वो किसे शो कर रहा है, टॉपर्स को, कि जितने भी ये जो रेक्टेंगल का पार्ट है ये किसका है, टॉपर्स का है। फिर जो सर्किल है उसको क्या बोला गया, सोशल एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़, तो इसको हम शो कर देते हैं सोशल एक्टिविटीज़ से। ये हो गया हमारा सोशल एक्टिविटीज़। सारे आ गए। अब हमसे क्या पूछा गया, द गिवन नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ए पर्सन इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, हाउ मैनी गर्ल्स आर टॉपर्स एंड कैप्टन्स आल्सो, कि कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो कैप्टन्स भी है और टॉपर्स भी है। तो देखो गर्ल्स का पार्ट क्या था, ये ट्रायंगल वाला पार्ट था। अब उसमें से हमें कौन सा पार्ट देखना है, एक तो कैप्टन का पार्ट देखना है और एक टॉपर का पार्ट देखना है। यानी हमें देखना है कि ऐसा नंबर जिसके अंदर क्या आए, हमारा ट्रायंगल भी आए, हमारा हेक्सागन भी आए और हमारा क्या आए, रेक्टेंगल भी निकल कर आए। तो वो कहाँ है, ये मुझे तो फिफ्थ में दिखाई दे रहा है। फिफ्थ नंबर में तीनों है, ट्रायंगल भी है, रेक्टेंगल भी है और हेक्सागन भी है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5। बिल्कुल। तो सेकंड या थर्ड में से आप कोई भी क्या मान सकते हो, 5 मान सकते हो। ये हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलेंडर का। देखो क्या बोला गया, द बर्थ डेट ऑफ वियान इज 9 मार्च 2002, कि जो वियान की डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, 9 मार्च 2002 है। आपको बताना है कि उस दिन
सप्ताह का कौन सा दिन था, उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन था। देखो 2002 बोला गया है, 2002 में वियान पैदा हुआ है। अपन 2001 से उसकी कैलकुलेशन एक बार करके क्या करते हैं, 2002 का डेट निकालते हैं। देखो 2001, क्या ये हमारा लीप ईयर था? नहीं, ये क्या था, हमारा नॉर्मल ईयर। और मैंने आपको कई बार ये हमने पिछले जो क्वेश्चन पिछले सेट किए उसमें भी मैंने आपको बताया कि जब हमारा लीप ईयर होता है तो हमारे ऑड डेज कितने होते हैं, 2 ऑड डेज हमारे पास आते हैं। और जब हमारा नॉन लीप ईयर होता है तो हमारे पास ऑड डेज कितने आते हैं, 1 ऑड डे आता है। तो 2001 से 2002 ये हमारा क्या है, लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। तो इसमें हमारे पास डे कितने आए, ऑड डे कितने आ गए, 1। नॉन लीप ईयर था यानी 1 ऑड डे। अब हम काउंट करते हैं, हमें करना है 9 मार्च तक। क्या करना है, 9 मार्च तक करना है। देखो 1 ईयर में एक साल 2001 से 2002 तक ऑड डे हमारे पास कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। अब हम करते हैं मंथ्स को कैलकुलेट, मंथ्स के डेट काउंट करते हैं। देखो मंथ्स में आपके पास में जनवरी कितने दिनों का होता है, 31। फिर उसके बाद में फरवरी आपका कितने का आएगा, 28। और फिर मार्च में हमारे पास कितने दिन बचे, 9, तो ये आ गए 9। कितने दिन हो गए हमारे पास ये टोटल, 31 और 9 40 और 2 20 60 और ये 8 68। अब हमें वीक का डे निकालना है तो हम किसका डिवाइड कर देंगे इसमें, 7 का। बिल्कुल 7 का डिवाइड 68 में करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 9 टाइम। और बचेगा कितना, 5 हमारे पास रिमेनिंग रह गया। 5 9 टाइम पूरी बार गया और 5 क्या बच गया, रिमेनिंग बच गया। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारे होते हैं ऑड डेज। क्या होते हैं, ऑड डेज। तो 1 ईयर का 1 ऑड डे और जो हमारे ये 3 मंथ्स थे इनके कितने ऑड डेज आ गए, 5। तो टोटल ऑड डेज कितने आए हमारे पास, 6 ऑड डे आया। ठीक है, 6 ऑड डेज हमारे पास आ गए। अब एक बात बताओ कि जब हमारे पास 6 ऑड डेज आ गए, हमारा जो वीक होता है, वीक में मंडे को हम कितने नंबर से डिनोट करते हैं, 1 से। तो 6 कितने पर आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। यानी 6th डे हमारा कौन सा होगा, सैटरडे। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है अपना मैथमेटिकल का। देखो क्या बोला गया है कि किन्हीं 2 साइंस को क्या करना है, हमें इंटरचेंज करना है और किन्हीं 2 नंबर्स को भी आपस में क्या करना है, इंटरचेंज करना है, ताकि हमें लास्ट में क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। तो हम हमारे फर्स्ट ऑप्शन से, ये क्वेश्चन अपना ऑप्शन से ही होगा, अपन इसको ऑप्शन से सही करते हैं। क्या बोला कि जहाँ मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड कर दो और डिवाइड को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ऐसे ही जहाँ 8 है उसको क्या बना दो, 3, और जहाँ 3 है उसको क्या बना दो, 8। तो क्वेश्चन देखो 8 को क्या बनाना है, 3। तो 3 + 6 मल्टीप्लाई को किस में चेंज कर देना है, डिवाइड में। डिवाइड 4 -3 की जगह अब क्या आ जाएगा, 8, और डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1। अब इसको सॉल्व करके देखो कि क्या आंसर हमारा क्या आता है, 2 आता है। सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, हमारे डिवाइड को सॉल्व करेंगे। डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो ये पूरी टाइम चला जाएगा क्या, नहीं। इसको डिवाइड को सॉल्व करने पर हमारे पास पूरी टाइम आंसर नहीं गया। क्या आया, 1.5 आया। यानी आंसर आगे हमारा पूरा आएगा क्या, चांसेस हमें तो कम लग रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनको अगर हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, 4.5 - 8, आंसर आया 3.5। यानी फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। सेकंड पे आते हैं। सेकंड में क्या बोला गया, प्लस को माइनस कर दो और माइनस को प्लस। ऐसे 6 को 3 बना दो और 3 को 6। तो करो 8 प्लस को क्या करना है, माइनस, 6 की जगह 3, मल्टीप्लाई 4, माइनस की जगह प्लस, और फिर आगे क्या है, 3 की जगह हमें क्या लिखना है, 6 और आगे डिवाइड 1।
अब इसको सॉल्व करो। देखो सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो बाकी हमारे पास सेम रह गया, प्लस क्या आ गया, 6 में 1 का डिवाइड किया 6 ही आ गया। फिर 8 माइनस 6 4 कितना होता है, 4 और 3 कितना होता है 12 प्लस 6। अब प्लस प्लस के 8 और 6 है, 8 और 6 को प्लस करोगे कितना आएगा 14, 14 में से 12 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 2। तो हमें हमारा आंसर मिल गया, हमें क्या लेना था 2 ही लेना था, तो हमारा सेकंड ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो आगे जो क्वेश्चन है वो है हमारा ब्लड रिलेशन का। क्या बोला गया, विनीता एंड अमिता आर द सिस्टर्स ऑफ गौरव, कि जो विनीता और अमिता है ये दोनों ही किसकी सिस्टर्स है, गौरव की सिस्टर्स है। यानी गौरव और एक दूसरे के सिबलिंग्स को दिखाने के लिए हम किससे डिनोट करते हैं, सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं। कौन है, विनीता, और सिस्टर्स है यानी ये किससे डिनोट होगी, माइनस से, और साथ में अमिता, अमिता भी क्या है इनकी सिस्टर है, ये भी किससे डिनोट हो गई, माइनस से। फिर क्या बोला गया कि आशीष इज द फादर ऑफ विनीता, कि जो आशीष है वो कौन है, विनीता के फादर है। अगर वो विनीता के फादर है तो क्या वो इन दोनों के भी फादर होंगे, बिल्कुल। यानी कौन है, आशीष, आशीष के 3 बच्चे हो गए जिसमें कौन है, गौरव, विनीता और अनीता। अंश इज द सन ऑफ अमिता, कि जो अंश है वो अमिता का क्या है, सन है। यहाँ पे अंश आ गया, अंश को हम किससे डिनोट करेंगे, सन है तो प्लस से। फिर आपसे पूछा गया हाउ इज आशीष रिलेटेड टू अंश, कि आशीष अंश से किस तरह से रिलेटेड है। देखो आशीष की बेटी थी अमिता, और अमिता का बेटा कौन, अंश, यानी अपनी मम्मी के पापा को अपन क्या कहते हैं, नाना, यानी मैटरनल ग्रैंडफादर। तो अपना ऑप्शन 2 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए, हमें ये देखना है कि वो एक दूसरे से किस रिलेशन से जुड़े हुए हैं, और वही रिलेशन हमें क्या देखना है, बाकी के ऑप्शन में देखना है। बेविलेंडर, कंफ्यूज, बेविलेंडर का मतलब भी क्या होता है, कंफ्यूज होता है, और कंफ्यूज का मतलब कंफ्यूज। फिर हार्मनी और कॉन्कर्ड, ये दोनों भी, ये हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये आपको कहीं ना क्या देखने को मिल रहा है कि ये क्या है, सिनोनियम्स है, बिल्कुल। तो अब हमें इनमें से भी क्या देखना है कि जो एक दूसरे से क्या हो, सिनोनियम्स हो। देखो मुझे तो सीधा सीधा सेकंड ऑप्शन पॉन्डर और कंटेम्पलेट दिख रहा है, कि पॉन्डर का मतलब क्या होता है, पॉन्डर का जो मतलब होता है वो होता है सोचना, क्या होता है, सोचना, और कंटेम्पलेट का मतलब भी क्या होता है, कोई बहुत बड़ा थॉट। तो दोनों का मतलब थॉट हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए, सिनोनियम्स हो गए, यानी ऑप्शन 2 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्यूब का। ये है अपने पास ओपन क्यूब, हमें क्या करना है, इसको बताना है कि एक दूसरे के अपोजिट क्या बनेगा। तो देखो मैंने एक बार आपको ये बताया था, जब अपने पास में अपोजिट होते हैं तो हम क्या बनाते हैं, 1 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 4, राइट, और बाकी बच्चे एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि 1 का अपोजिट 3 था तो 2 का अपोजिट 4 u क्यों नहीं हुआ। तो देखो u और q क्या है, एक दूसरे के इक्वल में है, एक दूसरे के इक्वल यानी थर्ड पोजीशन पे दिखाए गए हैं, तो ये थर्ड पोजीशन पे ही माना जाएगा, ना कि फोर्थ पे। तो हमारे पास क्या क्या आया, p, q और u, कि इन दोनों तीनों के अपोजिट हमने क्या देखा, p से थर्ड नंबर, एक सेकेंड, अपन ने क्या, p t q, क्या आना चाहिए, p t और u। तो p का अपोजिट क्या आया हमारे पास, q आया, t का अपोजिट क्या आया, s आया, और u का अपोजिट क्या आया, r आया। आपसे ये पूछा है इसके अंदर कौन एक दूसरे के अपोजिट पेयर्स बना रहे हैं, कौन एक दूसरे के अपोजिट पेयर्स बना रहे हैं। तो देखो t और s,
एक दूसरे के अपोजिट है। कहाँ है? ये फर्स्ट ऑप्शन कि ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। बाकी देखो ना तो आर और पी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। पी और यू तो जैसे अपोजिट है ही नहीं, वो तो एक ही साइड पे, मतलब जब एक ही फेस, जिनका फेस एक ही साइड हो वो वाले फलक है। और यू एंड टी ये भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। तो बचा कौन? टी और एस। यस, तो टी एंड एस अपना सही आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि 4 वर्ड्स दिए गए, इनमें से कोई 3 क्या है सेम रिलेशन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई एक वर्ड ऐसा है जो इन तीनों से डिफरेंट है। अब कौन सा है? देखो शहनाई, बांसुरी, पियानो और पिकोलो। देखो ये सभी क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये सभी क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। बट शहनाई, बांसुरी और पिकोलो ये तीनों इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं जिनको हम किससे बजाते हैं? माउथ से। तीनों को हम किससे बजाते हैं? माउथ से। वहीं पियानो को हम माउथ से नहीं बजाते हैं, यानी ये हमारा क्या हो गया? डिफरेंट। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। कि थर्ड ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। कि बाकी सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो क्या बजाए जाते हैं? म्यूजिक। कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो माउथ से बजाए जाते हैं? इकलौता पियानो ऐसा है जो क्या नहीं किया जाता? माउथ से बजाया नहीं जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेम हमें 4 ऑप्शंस दे दिए और हमसे ये पूछा गया कि 3 किसी ना किसी रूल से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सिर्फ इकलौता एक वर्ड ऐसा है जो क्या है? ऑप्शन एक दूसरे से रिलेशन नहीं रखता। तो आप ये बताओ कि इनमें से अलग कौन है? तो देखो के, पी और एच। के, पी और एच, ई, वी, सी, ऐसे डी, डब्ल्यू, ए। तो हम इनके एक बार सम करके देखें। इन सब का लॉजिक एक बार सम या माइनस करके देखते हैं। देखो के कितने पर आता है? 11 पर। अब पी कितने पर आता है? 16 पर। एच कितने पर आता है? 8 पर। तो 11 + 16 + 8 अगर हम करें तो क्या हमें ऑप्शन मिल सकता है? 11, 16 और 8 कितने हो गए? 11 और 8 19, 19 और 10 29, 29 और 6 35। इनका सम कितना हुआ? 35। ऐसे ही दूसरा देखते हैं। ई आता है 5 पर। वी आता है हमारा 23 पर। फिर सी आता है 3 पर। तो क्या ये आपको सही मिलेगा? 5 और 3 कितना हो गया? 26, 26 और 5 35 तो नहीं बनेगा, यानी ये ऑप्शन तो हमारा फॉलो नहीं होगा क्योंकि ये तो गलत हो गया। आगे देखो के 11 पे 11 - 8 क्या मुझे 3 मिलता है? यस। ऐसे ही D4 - A1 कितना हो गया? 3 मिलता है? यस। ऐसे ही G7 - 4 3 मिलता है? यस। इकलौता ये ऐसा है जहाँ पे 5 - 2 मुझे क्या मिल रहा है? 3 2 मिल रहा है। 5 - 3 2। क्या किया मैंने? देखो हमारे फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को माइनस किया। हमने क्या लॉजिक लगाया? फर्स्ट लेटर माइनस लास्ट थर्ड लेटर, डिफरेंस क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो बाकी तीनों ऑप्शन में तो हमें ये लॉजिक मिल रहा था, सिर्फ सेकंड ऑप्शन ऐसा था जहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा था? 2 आ रहा था, यानी ये 2 ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है एक पैटर्न सीरीज। क्या है? एक पैटर्न सीरीज है। तो देखो 14 और 18 को अगर हम प्लस करें तो क्या 22 मिलेंगे? नहीं। माइनस करेंगे तो भी 22 नहीं मिलेंगे। ऐसे ही 22 और 14 को हम माइनस करेंगे तो 5 मिलेंगे क्या? नहीं। ऐसे ही 22 में से 5 माइनस करोगे? नहीं। तो हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं? कुछ लॉजिक समझ में आया है इसके अंदर? देखो बीच वाली जो डिजिट है 22,
इसमें से हम क्या करते हैं, एक बार माइनस करते हैं, माइनस फर्स्ट वाली डिजिट का हाफ और उसका थर्ड। देखो 22 माइनस 14 का हाफ कितना हो गया 7। इसको सॉल्व करो, कितना आया 22 में से अगर अपन 7 को माइनस करते हैं तो 15 में 3 का डिवाइड किया कितना आया 5। हमें मिल गया हमारा लास्ट नंबर। यस, सेम एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें भी क्या करना है हमें, जो हमारा मिड डिजिट है उसमें से किसको माइनस करना है, फर्स्ट डिजिट के हाफ को, फर्स्ट डिजिट के हाफ को, और फिर क्या कर देना है, उसको 3 का डिवाइड कर देना है। तो 42 माइनस 9, 42 में से 9 को माइनस करो कितना मिलेगा 33, 33 में डिवाइड कर देंगे 3 का, कितना मिला 11। यस, तो हमें लॉजिक समझ में आ गया। अब हम निकाल देते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखो 35 में से क्या माइनस करना है, 22 के हाफ को। तो 22 का हाफ कितना हो गया हमारा 11। 35 में से 11 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 24। 24 में किसका डिवाइड करेंगे 3 का, कितनी बार चला जाएगा 8 टाइम। तो हमारा आंसर क्या है 8, यानी ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है एक मिसिंग नंबर का। देखो आपको 142 से क्या हुआ 150, डिजिट कुछ इंक्रीज हुई, फिर 150 से 123 यानी डिजिट डिक्रीज हो गई, फिर आगे चले 187 यानी दोबारा इंक्रीज हुई, और फिर दोबारा क्या हो गई डिक्रीज हो गई। तो हमें ये समझ में आ गया कि एक बार प्लस होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब कितना प्लस होगा और कितना माइनस, देखो 142, 150, 123, 187 और 62, ये थी हमारी सीरीज। अब इनके बीच में डिफरेंस देखो, 42 से 150 कितना आया 8, फिर 150 से 126 कितना डिफरेंस आ गया आपके पास में 24, फिर 24 का ही आया ना, हाँ। फिर आगे चले हम, सॉरी 123 है यहाँ पे, तो यहाँ कितने का डिफरेंस आ गया अपना 27, कितने का डिफरेंस आया 27 का, ये 27। फिर आगे आए 123 से 187 पे, तो 13 में से 7 काउंट हो जाएंगे अपने, कितना आ जाएगा ये 64 आ रहा है समथिंग अपना। यस, फिर आगे 187 से 62, तो 7 और 2 5, 7 में से 2 गए 5 आए, और 8 में से 6 गए कितने आ गए 2, 125। तो ये क्या आपको किसी के क्यूब नंबर्स शो हो रहे हैं, देखो 8 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, और 125 5 का क्यूब, राइट। तो अब आगे क्या आना चाहिए 6 का क्यूब आना चाहिए। 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है 216। देखो यहाँ पे क्या हुआ था माइनस हुआ था, तो अब आगे क्या होगा प्लस होगा। तो 62 में हमें क्या प्लस करना है 216 हमें प्लस करना है, तो कितना आ जाएगा 278 आ जाएगा। यस, 278 कहाँ है हमारे पास ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर। नेक्स्ट आगे हमारे पास क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट टेस्ट का। आपसे ये पूछा गया है कि ये 5 वर्ड्स आपके सामने जो है इनको हमें अरेंज करना है, कैसे, लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में, कि हमें एक मीनिंग निकाल के इनको मीनिंगफुल ऑर्डर में हमें इनको अरेंज करना है। देखो ये सब वर्ड्स हमें क्या अर्थ और अर्थ से बाहर जो हमारी यूनिवर्स है वो बता रहा है। बिल्कुल, देखो अर्थ की सबसे पहली परत को हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। यस, एटमॉस्फेयर वातावरण को बोलते हैं, यूनिवर्स हमारा पूरा ब्रह्मांड है, सरफेस हमारे चारों तरफ। तो क्या कोर हमारा फर्स्ट पार्ट है, 1 पे कौन है कोर है, उसके चारों तरफ क्या है हमारे सतह है,
उसके चारों तरफ क्या है, सतह। तो सेकंड पे कौन आ गया, सरफेस। फिर सतह के बाद क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर यानी वातावरण है, यस। और फिर यूनिवर्स तो ब्रह्मांड, वो सबसे लास्ट में है। बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर के क्या बनाती है, हमारी यूनिवर्स बनाती है। तो फोर्थ नंबर किसका हो गया, गैलेक्सी का। और लास्ट हमारा क्या हो गया, यूनिवर्स। तो क्या ऑप्शन निकल के आया, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 4, थर्ड पे 2, फिर फोर्थ पे 5 और लास्ट 3। 1 4 2 5 3 ये कहाँ है अपने पास, ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 इज अवर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कोडिंग डिकोडिंग का। देखो आपको एक बटर के लिए कुछ वर्ड्स क्या कर दिए गए हैं, कोड कर दिए गए। ऐसे ही मिल्क के लिए कुछ वर्ड्स क्या कर दिए, कोड कर दिए। सेम पैटर्न में हमें बताना है कि अर्थ के लिए क्या होगा। तो पहले हम लॉजिक ढूंढे कि क्या बोला गया कि जो बटर है, बटर को हम कोड लैंग्वेज में क्या लिख रहे हैं, बटर को हम क्या लिख रहे हैं, EX WWH और U। देखो आपको क्या यहाँ पे B से E कुछ नंबर्स बढ़ते हुए दिखा कि B कितने पर था, 2 पर था, E कितने पर, 5 पर, यानी कितना प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ। ऐसे U से X मुझे 3 प्लस होता हुआ दिख रहा है, T से W भी 3 प्लस, T से W भी 3 और E से H भी 3 और R से U भी 3। सब में कितना प्लस हुआ है, 3 प्लस हुआ। सेम लॉजिक हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट में लग रहा है क्या है, मिल्क। देखो मिल्क में क्या हुआ, हमारा प्लॉट बना, प्लांट्स PLO और N। M से P हुआ, कितना हुआ, +3। I से L पे गया, कितना हुआ, +3। L से O पर आया तो भी कितना, +3 और K से N पर आए तो भी +3। इसका मतलब हमारा लॉजिक क्लियर है कि सब में क्या करना है, उनकी प्लेस वैल्यू में +3 आगे चलना है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, अर्थ। अर्थ में भी हमें क्या करना है, सेम देखना है। E में हम 3 प्लस करते हैं तो आगे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, यस। A में हम 3 प्लस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा, बिल्कुल। R में हम 3 प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा, U आ जाएगा, यस। और T में हमने क्या किया, 3 प्लस किया तो कितना आ गया, W। फिर आगे H में 3 प्लस किया तो हमें क्या मिल गया, K। आपका वर्ड क्या निकल के आया, HDUWK। कहाँ है ये, ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 इज अवर करेक्ट आंसर। देखो कोडिंग डिकोडिंग जरूरी नहीं है कि हर बार बहुत टफ पूछे। ये 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। हर बार हमें टफ क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। हमेशा ये मानो कुछ क्वेश्चन टफ है तो कुछ मॉडरेट होंगे और कुछ बहुत इजी होंगे। तो हमें उसी अकॉर्डिंग हमारी प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ टफ को लेकर के चल रहे हैं और वहाँ जा कर के हम इजी क्वेश्चंस पर ध्यान ही ना दे पाएँ। तो मैं आपके लिए नेक्स्ट सेट में भी ऐसे क्वेश्चन लेके आ रही हूँ जो कुछ टफ होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे और कुछ बहुत ईजी देखने को मिलेंगे। तो कल हम फिर मिलते हैं नए सेट के साथ, नए पैटर्न्स के साथ। थैंक यू।